है बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के लिए रवाना हुए हैं सभी नेता। तो देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सब नेता रवाना हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर निकल चुके हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सभी जो नेता है वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बैठक खत्म हो चुकी है और सभी नेता अब जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर चिंतन मंथन किया जाएगा। सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि टिकट की पहली सूची कब जारी होगी। राजस्थान में चुनाव और इसको लेकर के राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक मंथन तेज हो चुका है। हलचल अब और भी ज्यादा तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है और देखिए, कभी भी पहली जो सूची है वो जारी हो सकती है और यहाँ पर बैठक लगातार देखने को मिल रहा है। प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है और जेपी नड्डा के आवास के लिए जो सभी नेता हैं, मंत्री हैं, देखिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर चिंतन मंथन किया जाएगा और उसके बाद से अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि कब टिकट की जो पहली सूची है वो जारी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे भी पहुंची है। ये बड़ी अपडेट दिल्ली से। प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है और अब जेपी नड्डा के आवास के लिए तमाम नेता मंत्री निकल चुके हैं। वहां पर चिंतन मंथन किया जाएगा। तो देखिए, राजस्थान में चुनाव, इसको लेकर के बीजेपी इस बार फूंक फूंक करके कदम रखती हुई नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत में जुटी हुई है। इस बार राजस्थान का किला फतेह करना है। इसको लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे भी पहुंची है। प्रहलाद जोशी के आवास पर जो ये बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। और इस बैठक में देखिए क्या निर्णय लिए गए हैं, इसको लेकर के भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब जेपी नड्डा के आवास पर ये मंत्री नेता पहुंचे हैं, वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो सभी नेता जेपी नड्डा के आवास पर रवाना हो चुके हैं। सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी पहुंचे हैं। देखिए, बीजेपी की वो तमाम बड़े कद्दावर नेता अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, चिंतन और मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखवीर, अभी तक ये जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है और सभी नेता मंत्री अब यहाँ पर जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। अभी कोई अपडेट निकल करके सामने आई है कि इस बैठक में क्या रणनीति बनाई गई है, कोई खुलासा हो पाया है? जी बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें राजस्थान को लेकर चर्चा होगी और स्वाभाविक है कि पहली आधिकारिक सूची पर अंतिम मुहर लग सकती है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची का ऐलान भी कर देगी। तो चुनाव समिति की बैठक से पहले लगातार होमवर्क किया जा रहा है, तमाम तरीके की एक्सरसाइज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसीलिए सुबह से लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं। पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर ये तमाम कोर ग्रुप के नेता मौजूद थे जो कि इस पूरे मंथन का हिस्सा थे। अब ये मीटिंग शिफ्ट हो गई है केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। जेपी नड्डा के आवास पर जेपी नड्डा खुद, उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, सह प्रभारी विजया राहटकर, चुनाव सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित ये तमाम आला नेता मौजूद हैं जो कि इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो इस बात को अंतिम रूप दे रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर मंथन आज हो रहा है और जो फाइनल होने वाली सीटें उसको फाइनल एक्सरसाइज कर लिया जाए, फाइनल होमवर्क किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आज जो लिस्ट जारी होगी वो ऐसे लिस्ट हो जो कि काफी प्रभावी हो और जो विरोधी हो वो टिक नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों के सामने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर लगातार बार बार फीडबैक ले रही है, बार बार मंत्रणा कर रही है। प्रदेश के आला नेताओं को राजस्थान से दिल्ली भी बुलाया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
सतीश पूनिया को तलब किया गया दिल्ली, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। कुछ देर बाद वो भी दिल्ली आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसका हिस्सा होंगे। मतलब साफ है कि तमाम वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में लेना चाह रही है ताकि जिताऊ प्रत्याशी को टिकट मिले ही, इसके साथ ही किसी प्रकार का विरोध झेलने को नहीं मिले। क्योंकि साफ है कि अगर किसी व्यक्ति का टिकट कटता है तो बगावती सुर मुखर हो सकते हैं। तो बगावत को थामने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है कि कैसे बगावत ना हो, क्योंकि टिकट एक व्यक्ति को ही मिलेगा लेकिन दावेदार कई हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 3-3 दर्जन नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो किसी प्रकार की बगावत ना हो, ऐसे में उसको थामने के लिए भी रणनीति पर काम किया जा रहा है। और साफ तौर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय आलाकमान ने 2 टूक निर्देश प्रदेश इकाई को ये दिए हैं कि लॉबिंग में ना जुटें, अपने गुट के व्यक्ति की सिफारिश में न जुटें, बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए सिफारिश करें जो कि जीता हो। यही कारण है कि लगातार कल भी मैराथन बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में हुई, आज लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष, तीनों लोग बैठे हैं और इनके पास जो फीडबैक और सर्वेज आए हैं राजस्थान से, इनके जो फीडबैक है उससे मैच भी किया जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर अभी मंथन हो रहा है, ऐसी करीब 4 से 5 दर्जन सीटें हैं, उन सीटों पर जो प्रदेश इकाई की तरफ से आए हुए नाम है, क्या वो मैच हो रहे हैं? क्या जिन व्यक्तियों को नाम फाइनल किया गया है वो वाकई में जायज हैं, उनकी टिकट बनती है क्या, उसको तय करने के बाद जब ये बैठक करीब 1-1.5 घंटे की बैठक है प्रस्तावित, इस बैठक में ये अंतिम मुहर लग जाएगी कि जो नाम तय होंगे वो चुनाव समिति में सौंपे जाएंगे। और अभी की बैठक में जो एक्सरसाइज होगी वह नाम चुनाव समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे और चुनाव समिति की बैठक के बाद ही पहली आधिकारिक सूची पर मुहर लगेगी। मतलब साफ है कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची की घोषणा करे, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने टिकट के दावेदारों का ऐलान कर रही है, अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, लेकिन राजस्थान में अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई है और पहली चुनाव समिति की बैठक राजस्थान को लेकर आज हो रही है, जिसके बाद संभावनाएं हैं कि पहली आधिकारिक सूची जारी होगी। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जारी होने वाली सूची में क्या मध्य प्रदेश मॉडल देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े लड़ैयाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। सांसदों को टिकट दिए गए हैं, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं। ऐसे में क्या ये फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा, इस पर फिलहाल सभी की नजर है, क्योंकि 5 से 6 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, ये फीडबैक निकलकर बाहर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव की परिस्थितियां राजस्थान में बदल जाएंगी और अगर इन बड़े लड़ैयों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी न केवल उस सीट को जीतने में या प्रभावी रिजल्ट लाने में कामयाब होगी, बल्कि उस क्षेत्र की या उस जिले की अन्य सीटों पर भी उन नेताओं का प्रभाव देखने को मिलेगा अगर इस फॉर्मूले पर सहमति बनती है और सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। हालांकि पार्टी ने एक रणनीति ये भी तैयार की है कि सांसदों को टिकट दिया जाए, सभी केंद्रीय मंत्रियों को टिकट नहीं दिया जाए। केंद्रीय मंत्रियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार और कैंपेन में भी करना चाहती है, इसलिए ये हो सकता है कि 1 या 2 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा जाए या 3 या 4 सांसदों को चुनाव लड़ा जाए, सभी को टिकट नहीं दी जाए। तो तमाम तरह की रणनीतियों पर, तमाम तरीके के फीडबैक पर, सभी फॉर्मूलों पर लगातार मंथन जारी है और आज पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले लगातार लखवीर आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी जानकारी दे दें, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, ये बड़ी जानकारी, प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लगेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बस कुछ ही समय का इंतजार और देखिए भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में ये जो बैठक हो रही है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, ये भी अपडेट सामने आ रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। तो चुनाव से पहले बीजेपी के लिए आज का दिन काफी अहम हो जाता है। आज एक अहम बैठक होने जा रही है, प्रत्याशियों की पहली सूची पर यह कहा जा रहा है कि आज मुहर लगेगी। तो देखिए भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में ये बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, ये खबर सामने आ रही है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होने वाले हैं और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब आपने देखा कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा करते हुए राजस्थान का नजर आए थे और प्रत्याशियों की पहली सूची पर यह कहा जा रहा है कि मुहर लग सकती है।
भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में बैठक होगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता इस बैठक में शामिल होंगे और ये कहा जा रहा है कि आज टिकट की जो है पहली सूची वो जारी हो सकती है। चिंतन मंथन का दौर जारी है। सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आपने देखा कि लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हलचल तेज हो चुकी है। लगातार जो तस्वीरें देखने को मिली है उसमें राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक अब बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है, चिंतन मंत्रणा की जा रही है और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लखवीर, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और बीजेपी के लिहाज से आज का दिन काफी अहम हो जाता है। ये कहा जा रहा है कि आज शायद ही जो टिकट की पहली सूची है वो जारी हो सकती है। जी बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम केंद्रीय मुख्यालय में आयोजित होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राजस्थान कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक ले रहे हैं, फाइनल मंत्रणा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव समिति की जब बैठक हो तो बीजेपी चाहती है कि पहली सूची पर मुहर लग जाए, तमाम नामों पर मुहर लग जाए ताकि जल्द ही ऐलान हो जाए। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आज देर रात या कल सुबह ही ऐलान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान को लेकर पहली सूची का, जिसमें करीब 3 दर्जन नाम हो सकते हैं। करीब 3 दर्जन लोगों को टिकट पहली सूची में दी जा सकती है और ये दिलचस्प इस तब होगा जब किसी बड़े लड़ैया को चुनावी मैदान में उतारा जाए क्योंकि कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी कयासबाजी जोरों पर है कि इन लोगों पर भी दाव भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। तो क्या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ये फॉर्मूला लागू हुआ तो क्या राजस्थान में पहली सूची में ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जो सीटें हैं जिन पर तमाम सांसदों और केंद्रीय मंत्री को लड़ाया जाता है, तो आज जो जिन सीटों पर मंत्रणा हो रही है, मंथन चल रहा है, उनमें उन सीटों के नाम भी हैं, चाहे वो जोधपुर संभाग की सीटें हों, चाहे वो बाड़मेर की सीटें हों या फिर चाहे वो सीकर या जयपुर की सीटें हों। ऐसे में संभावना यह है बिल्कुल लखवीर, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। जब पहली सूची यहां पर जारी की जाएगी लगातार आप बने रहिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज